हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ मॉर्निंग मैथ्स बाइट। इन क्लासेस में हम लोग देखते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन से कंसेप्ट या कुछ बहुत बेहतरीन सी शॉर्ट टेक्निक्स या फिर एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हम फटाफट से किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। तो स्क्वायर की कौन सी टेक्निक है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस क्लास में बात करते हैं एक यूनिवर्सल टेक्निक की जो हर जगह अप्लाई हो जाती है। क्या है वो टेक्निक? जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास कहीं पे ये लिखा हुआ है 46, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। 50 - 4 कर सकते हैं, लेकिन मैं उस टेक्निक पे नहीं जा रहा। हम यहाँ पे कैसे करेंगे, आपको करना क्या है, 4 का स्क्वायर आपने लिखा 16, 6 का स्क्वायर लिखा 36। याद रखना, इकाई का अंक जो है उसका स्क्वायर 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, इतना याद रखना। ठीक है, अब जीरो लगा लिया। 4 इंटू 6 इंटू 2 ऐसे कर दो। 4 इंटू 6 बना 24, 24 का डबल बना 48। इसको अब हमने प्लस कर लिया, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 6 आया, 3 8 11, हासिल लगा 1। तो 16 में 4 जोड़ा 20, एक हासिल वाला 21, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर लेट से हमें 34 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें पता है हम करेंगे क्या। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंकों की संख्या 16। अब जीरो लगाया। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 बना 24। प्लस कर दो सीधा सीधा। तो 6 आया, 5 आया और 9 में 2 जोड़ दिया, 11 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और आगे बढ़े, कोई और संख्या ले लें। जैसे लेट से हमारे पास एक संख्या लिखी गई है 73, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर आया 9। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि जैसे यहाँ 6 का स्क्वायर, इकाई के अंक का स्क्वायर निकाला था तो 2 अंकों की संख्या आई थी। यहाँ 4 का स्क्वायर भी 16, 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पे भी हमें 2 अंकों की संख्या रखनी है। 9 तो एक सिंगल अंक की संख्या है, 2 अंकों की कैसे बनाएंगे, जीरो लगा लो, हो गई 2 अंकों की संख्या। ठीक है, अब अगली लाइन में जीरो लगाया। 7 इंटू 3 बना 21, 21 का डबल 42, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू 5329 आ गई। समझ में आया? 3 एग्जाम्पल। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे ही लेट से हमारे पास में कहीं एक कोई संख्या आ गई कि हमें 82 का स्क्वायर निकालना है, राइट। जरा एक बार ट्राई करना, क्या आएगा आंसर बताना। या फिर लेट से हमारे पास कहीं पे ये लिखा हुआ है, इसके बाद में 37 का स्क्वायर निकालना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 67 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, आप सीधा सीधा ऐसे सोचो कि 8 का स्क्वायर बना 64, 2 का स्क्वायर 04, 2 अंकों की संख्या हमें लिखनी है। अब जीरो लगाया, 8 दूनी 16, इन तीनों को गुणा करना है। 8 दूनी 16, 16 का दुगना 32, प्लस कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6724। ठीक है, 6724। ऐसे ही अगर हम अगला सवाल देखें, 3 का स्क्वायर बना 9, 7 का स्क्वायर बना 49। फिर हमने किया प्लस और यहाँ जीरो लगा लिया। 7 इंटू 3 बना 21, 21 का डबल 42। इन तीनों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं। 9 4 2 6, 9 में 4 जोड़ा 13। अच्छा, यहाँ रहा 37 और इससे जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ये वाला। ठीक है, दोनों संख्याएं हैं लेकिन ऑपोजिट उल्टा हो गया, इस वजह से ऑफकोर्स हमारे पास आंसर भी डिफरेंट ही आएंगे, क्योंकि संख्याएं बदल गई तो स्क्वायर भी तो डिफरेंट होंगे। ये वाला जरा इसका आंसर एक बार बताना, ये कैसे होगा। वही सेम काम करना है। 6 का स्क्वायर हमने देखा 36, 7 का स्क्वायर देखा 49, जीरो लगाया प्लस किया। 6 सत्ते 42, 42 का दुगना 84, ऐड कर दो। 9 आया, 8 आया, 36 में 8 जोड़ा तो 44 आ गया। डन, सिंपल। अच्छा, जिन संख्याओं के एंड में 5 आता है उनके स्क्वायर की टेक्निक आप सभी लोगों को पता है। जिन संख्याओं के एंड में 5 आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको लेट से 35 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करते हो, 3 के आगे अगली संख्या 4 आती है, तो 3 को 4 से गुणा कर दिया 12, उसके आगे 25 लगा दिया। पता है ना, हम पता है ये जो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं उससे भी कर सकते हो। कैसे? सेम चीज आपको करनी है। जैसे 35 है,
3 का स्क्वायर बना 9, 5 का स्क्वायर बना 25। अब जीरो लगा लिया। 3 इंटू 5 बना 15, 15 का डबल 30, प्लस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1225। तो बेसिकली हमारी ये जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, या ऐसे ही जैसे हमारे पास 50 के आसपास की कोई संख्या हो, फॉर एग्जाम्पल लेट से हमें 54 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको ये तो मालूम है ना कि 54 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 50 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर हम निकालते कैसे हैं? हमें ये पता है 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हम करते क्या है, 25 में 4 को जोड़ दिया, वैल्यू बनी 29। अब 4 का स्क्वायर 16, ये शॉर्ट टेक्निक पता है, लेकिन ये टेक्निक लिमिटेड संख्याओं में लगती है जो 50 के आसपास है। ठीक है, अब ये वाली जो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं ये हर जगह लग जाती है। जैसे यहां देखो, 5 का स्क्वायर बना 25, 4 का स्क्वायर बना 16, वही है। हम अल्टीमेटली एक से ज्यादा मेथड से देखते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स आएगा ही सही। फिर जीरो लगाया, प्लस किया, 5 इंटू 4 बना 20, 20 का डबल बना 40, ऐड कर दो, तो यहाँ आया 6, यहाँ आया 1, 25 में 4 जोड़ा 29। देखो सेम वैल्यू आ रही है, बराबर आ रही है ना। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमारे पास में कहीं पे लेट से थोड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएं, जैसे उदाहरण के तौर पे 3 अंकों की संख्याएं आ जाएं, तो भी हम इसी टेक्निक के इस्तेमाल से सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करता हूं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको थोड़े से, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। कैसे? जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कहीं एक संख्या लिखी गई है 134, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। या लेट से कहीं हमारे पास एक संख्या है 162, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। या फिर अगर हमारे पास एक ये संख्या लिखी गई, हमें इसका स्क्वायर निकालना। देखते हैं, समझते हैं। सेम टेक्निक। अब इसमें एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, इकाई वाला अंक अलग कर लो, बाकी पोर्शन अलग कर लो। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर बना 169, 4 का स्क्वायर बना 16। ठीक है, अब जीरो लगाया, 13 इंटू 4 बना 52, 52 का डबल बना 104, प्लस कर देते हैं, ऐड कर दे, तो ये आया 6, ये आया 5, फिर बना 9, 16 में एक जोड़ दिया 17, इतनी वैल्यू आ गई। ऐसे ही आगे बढ़े, 2 अलग कर लो, 16 अलग कर लो। 16 का स्क्वायर आ गया 256, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हमें तो इकाई के अंक का स्क्वायर 2 अंकों की संख्या लिखनी होती है, तो 0 4 कर दो। अब क्या करें, जीरो लगाओ, 16 दूनी 32, 32 का डबल 64, 32 का डबल कितना होता है, 64 होता है, ऐड कर दो, तो हमारे पास 26244 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़े, 3 अलग 18 अलग, 18 का स्क्वायर हमारे पास है 324, 3 का स्क्वायर है 09। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324 बना, 3 का स्क्वायर 09, क्योंकि दो अंकों की संख्या रखनी है। अब जीरो लगाया, 18 इंटू 3 बना 54, 54 का डबल कितना होता है, 108 होता है, प्लस कर देते हैं, तो यहां आया 9, उसके बाद आया 8, 4 और 3 और 3। ठीक है, इतनी वैल्यू बन गई। इसके अलावा अगर हमारे पास और 3 अंकों की संख्याएं हैं ना, हम उसमें भी ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं ना। थोड़ी सी ज्यादा बड़ी संख्याएं अगर हो जाएं तो भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट से हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है 273 का हमें स्क्वायर निकालना है। या लेट से हमारे पास, चलो सबसे पहले इसका स्क्वायर देख लेते हैं। 3 अलग कर लो, 27 अलग कर लो। पहले एक बार आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं। 27 का स्क्वायर बना 729, 3 का स्क्वायर बना 09, जीरो लगाया, 27 इंटू 3 बना 81, 81 का डबल 162, प्लस कर दे, कर देते हैं, तो 9 आया, 2 आया, 9 में 6 जोड़ा 15, हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ा 3, एक हासिल वाला 4, और 7 डायरेक्टली आ गया, इतनी वैल्यू बनी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो हमारी टेक्निक है ये हर जगह अप्लाई हो जाएगी, उन सभी संख्याओं में जहां पे आपको एक्चुअल में एग्जाम में आवश्यकता पड़ सकती है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर 4700 लेट से 81, इसमें हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करें इसका स्क्वायर निकालने में? अरे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती भाई,
इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इतनी बड़ी संख्या की हमारे पास जरूरत नहीं पड़ती है। एट मैक्स आपको 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालने को आ जाएगा, उसमें भी 100 के आस पास होती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं होती। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम जहां तक मैनेज कर सकते हैं, हम बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, चाहे जो संख्या आ जाए एग्जाम में जो आएगी वो आप सारी की सारी संख्याओं का स्क्वायर आप इस मेथड से निकाल सकते हो। अब जबरदस्ती में आप ये बोल दो कि 9 है, 7 है, 8 है, 5 है, 6 है, 4 है, इसका स्क्वायर निकालो, अरे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब किसी भी साल का कोई भी पेपर उठा के देख लो, कभी इतनी बड़ी संख्याओं की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये टेक्निक आई समझ में, और अगर आपको सही से समझ में आई है तो जरा मैं कुछ एक सिंपल से सवाल देता हूं, उनका जरा आंसर बताना। सपोज हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 72, क्या आप ये सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? सोचना। या लेट से हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 87, इसका। या लेट से हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 164, इसका स्क्वायर। तो इन तीनों के क्या आंसर्स होंगे, ये आप लोगों को बताना है कमेंट्स में। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट्स में। डन। और वंस अगेन बच्चों, ये क्लास है हमारी एक नई सीरीज का पार्ट, दिस इज द सेकेंड क्लास। इसका नाम है मॉर्निंग मैथ्स बाइट। मॉर्निंग मैथ्स बाइट में डेली सुबह आपको एक क्लास मिलेगी, जिसमें हम कोई बेहतरीन सी शॉर्ट टेक्निक या कोई बेहतरीन सा कंसेप्ट या एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे।